नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा और मैं आपके साथ पूजा भारद्वाज। देखिए, आपको बता दूं ये पूरा मामला जो है 2 नंबर का है, जहां पर भतीजे ने ही अपने चाचा की हत्या कर दी। आपको बता दूं पूरा मामला जो है आपकी भतीजे की जो उम्र है उसकी उम्र करीबन मृतक की उम्र 23 से 24 वर्षीय है और उसका नाम आकाश है, जो कि 2 नंबर सी ब्लॉक में रहता था। वहीं पर अपने जो है उसका भतीजा उन्हें अपने घर से बाहर लेकर गया। ये पूरा मामला शनिवार का है। बाहर लेकर जाते हैं, करीब रात को दोपहर में लेके गया, रात में करीब 1-1:30 बजे घर आते हैं। उसके बाद उसकी तबीयत खराब होती है। परिवार वाले सामने मौजूद है, हालांकि बोलने की कंडीशन में नहीं है। आपको बता दें पूरा मामला जो है कल से जो है अभी शव को अस्पताल लेके अस्पताल में लेकर आया और उसका जो है पोस्टमार्टम चल रहा है। उसके बाद जो आगे की तहकीकात की जाएगी। परिवार का साफ-साफ आरोप है, जो भतीजा है वो चाचा को ज़बरदस्ती लेकर गया और उसके बाद उनसे कहीं 5 नंबर लेके गया। वहाँ पे खचेरू नाम के किसी युवक के साथ वहाँ पे उन्हें कोई नशा दिया गया। उसके बाद उनसे लड़ाई झगड़ा किया गया। उसके बाद उसे घर छोड़ दिया गया और इससे पहले भी परिवार का ऐसा आरोप है कि बार-बार उसे ज़बरदस्ती ले जाकर नशा कराया जाता था और परिवार जब उसका विरोध करता था तो उनसे लड़ाई झगड़ा करता था। जो आरोपी सागर है वो परिवार के साथ ही उसके बगल में रहता था। सगे चाचा भतीजा है और आरोपी की उम्र करीबन 21 से 22 साल की है, जिसने आकाश, जिसकी उम्र 23 से 24 वर्ष की है, उसको मारा है। हालांकि इसमें पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है। सामने देख सकते हैं परिवार मौजूद है। आपको बता दें पूरा मामला अभी भी चला आ रहा है और देखिए कि परिवार की हालत खराब है। माँ बोलने की हालत में नहीं है। सामने बहन है जो मृतक है, पर उसमें 2 भाई और 1 बहन है, जिसमें आकाश सबसे छोटा था, उससे एक बड़ा भाई था। जब ऐसा कुछ और सामने आता था तो जब भी वो जो भतीजा है वो अपने चाचा को लेकर जाता था तो परिवार वाले उसे रोकते थे। उसका बड़ा भाई जाकर हर बार उसे समझाने की कोशिश करता था, मान जाते थे। उसके बाद इसको लेकर बार-बार उनका लड़ाई झगड़ा होता रहता था। उसके बाद जब फिर से कल उसे लेकर गए, शनिवार शाम को लेकर जाते हैं। उसके बाद जब मृतक घर आता है उसकी हालत, उनका आरोप है जो कि दिखा रहा है, उसका शरीर पूरी तरीके से नीला पड़ चुका था। परिवार को शक है कि जहर दिया गया, हालांकि दिया है या नहीं वो तो खैर जांच का विषय है। पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है और देख सकते हैं यहाँ पे परिवार के द्वारा आरोपी के खिलाफ कंप्लेन दे दी गई है और किसी एक को जो है पकड़ भी लिया गया। इसमें जो है 2 नाम सामने आ रहे, एक सागर जो कि भतीजा है आकाश का और एक खचेरू जो कि सागर का दोस्त है। जो सागर है वो जो 5 नंबर में लेके जाता है आकाश को। उसके बाद में वहाँ पे उसे नशा दिया जाता है, दारू पिलाई जाती है। उसके बाद वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है। फिर उसके बाद जब हालत खराब होती है, करीब रात में जो है वो घर वापस आता है। उसके बाद परिवार को संदेह होता है और देख सकते हैं उसके फिर आकाश की मृत्यु हो जाती है। परिवार शक जता रहा है कि सागर के द्वारा आकाश की हत्या की गई है। हालांकि हत्या जब परिवार ने भतीजे के खिलाफ कंप्लेन दे दी है और जांच शुरू हो गई है, लेकिन देख सकते हैं कि जिस तरीके से परिवार की हालत है, अभी बोलने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि आकाश अपने घर का छोटा बेटा था और उसने जो है अपनी इससे बड़ा एक और भाई है और आकाश छोटा था। परिवार ने एक छोटा बेटा खोया, एक बहन भी है। कुछ समय बाद ही आकाश की शादी होने जा रही थी, लव मैरिज करने वाला था आकाश और उसके बाद और ये देख सकते हैं उसके बाद जो है हत्या हो गई है। किस किस से मिलता था आकाश जाके? आकाश मिलता था सागर से और खसियारा राहुल से मिलता था और विकास से मिलता था। ये तीनों से फ्लैट पे ले जाते थे और काफी दिन से शादी से रच रहे थे इसे मारने की। क्यों, कोई लड़ाई झगड़ा होता था? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं अपने भाई को रोकता था, ये वो लोग नशा करते हैं, भाई इनकी गैल मत रहा करते। वो उनसे प्यार प्रेम मानता था, मैं उन्हें मना करता था, रास्ते बीच में रोकता था। होता था तो भाई ने कुछ मत कर, ये मेरा भतीजा, इसको कुछ मत बोलो करते। उसने बोला यार तेरा भाई तो हमारे पीछे लगा पड़ा, हमको रोक टोक करता तेरे साथ रोकने के लिए। वो उसे फोन करते थे, घर से बाहर निकाल के गाड़ी में बिठा के ले जाते थे फ्लैट पे। फ्लैट पे ले जाने के बाद उसके साथ ऐसी दुर्घटना करी इन लोगों ने, पार्टी बनाने के बहाने उसकी डेथ कर दी, उसको कुछ जहर खिला दिया। हाँ, जब वो उसको शिवालय पे उतारा गाड़ी पे से, तो मैंने जब उसको किसी ने मेरे को बताया कि तुम्हारे भाई को फ्लैट ले गए, मैं रात को देखने गया 12 बजे,
तो मैं जब आया हरा था घर के पास, तो उससे पहले जब मेरी गाड़ी घूमी शिवालय की तरफ, तो वो सागर ने उतारा उसको गाड़ी से। तो आकाश पैदल चल के आ रहा था, मैं गाड़ी के पास खड़ा हूँ, मैंने आवाज लगाई मम्मी बाहर आई। तो मैंने बोला हाँ। तो कह रहा हाँ भाई मैं इनके साथ था, बताओ। मैंने कहा अच्छा। मैंने की रोटी खा ले, सो जा। तो मम्मी कह रही सब कुछ मत बोल, इसको सोने दे। मैंने तो उसको ये बोला कि क्या बोलते किसके साथ था, तो उन्होंने बताया खसियारा राहुल के साथ था, विकास के साथ था। हाँ, और मैं झिका पड़ा, मेरे को कुछ नहीं खाना, बस सो गया। सुबह उठा रहा हूँ तो भाई नहीं उठा। ये कब की घटना है? ये घटना है मैडम शनिवार की है, शनिवार। उसके बाद क्या हुआ? नाम क्या था उनका? आकाश नाम था उसका। उम्र कितनी थी? उम्र 23 से 24 साल की। उसके बाद क्या हुआ था जब वो घर आए थे? नशे में थे। अच्छा, फिर मतलब उठ नहीं पाए उसके? नहीं, जिस लड़के के साथ गाड़ी में उतरा है ना, वो नशे में था, वो सागर है भतीजा। अच्छा। कुछ दिन पहले उसने ना कहीं अपने फ्लैट पे ले जाके किसी लड़के खचियारा नाम के लड़के से लड़ाई भी करवाई है। तो हर बार वो ऐसे ही करते थे आंटी जी आपके बेटे के साथ में? हर बार ऐसे ही करते थे? हाँ, हम उसकी दादी को बोलते थे तो उसकी दादी नहीं मानती थी कुछ, क्योंकि उसकी दादी सब कुछ करवा ली थी। मतलब जानबूझ के आपके बेटे को टारगेट कर हाँ, पैसों का घमंड है उसकी दादी को। पैसा बहुत है उसकी दादी को, तो इसलिए आपके बेटे को टारगेट कर रहे थे जानबूझ के? हाँ, तो इससे पहले भी और कोई लड़ाई झगड़ा था कोई पारिवारिक? इसी के पीछे यही झगड़ा रहता था, इसी के पीछे मत रहेगा। अच्छा, यही होता था। हाँ, यही। और इसी को लेके उन्होंने ये साजिश रची उसकी हत्या की। तो वो तीनों ही फरार हैं? अब तीनों। किसी को पकड़ा है पुलिस ने? नहीं पकड़ा अभी, किसी को नहीं पकड़ा। कंप्लेन दे दी आप लोग? कंप्लेंट दे दी। फोटो दिखा देंगे आप अपने भाई को? ये देख सकते हैं अभी जो है कोई अरेस्टिंग नहीं है, हालांकि परिवार के द्वारा कंप्लेन दे दी गई है। 3 आरोपी बताए जा रहे हैं। आकाश को शनिवार को लेकर गए थे, 2 नंबर पुलिस चौकी में जो है कंप्लेन दी है। फोटो ये देख सकते हैं जो हालत परिवार की हालत कर रहा है। पुलिस वाले जो है अभी जो आरोप उनका एक कहना है कि परिवार चौकी में हमने कंप्लेंट करी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने पैसा खा लिया, क्योंकि मेरे ताई के पास पैसा बहुत है। अच्छा, नहीं है सब। क्या चीज पूछ रही थी मैडम? वो महेंद्र प्रताप से फोन करवा देती है। अच्छा, हाँ, जानते हैं महेंद्र प्रताप को? हाँ, उसकी काफी टाइम पहले से लड़ाई हुई थी तो जब भी फोन करवाया था। अभी तक इनमें से कोई अरेस्ट नहीं हुआ, तीनों फरार है। मैंने तीनों को देख लिया, घबराए हुए डोल में, तीनों फरार है। घर भी नहीं आए पूछने, जो घर भी नहीं आए के साथ रहते थे। तो अम्मा आखिरी क्या बात हुई थी आपकी उनसे? आखिरी क्या बात हुई थी? किस क्या कहाँ गए थे, किस काम से गए थे? आकाश, आपका बेटा? हाँ, वही गली में ऐसे शाम के टाइम नहा धो के निकला था। पहले थोड़ा सा बेड़ा धोया, टंकी भरी पानी की, फिर नहाया, ये बैठा पड़ा सोया पड़ा मेरे पास। कहता है ए मम्मी इसको उठा दे, ठंडा ठंडा पानी आ रहा, नहा लेगा ये। मैं कह रही देख रहा तो तुझे नहाने की कह राहुल जा राहुल, इन्हें नींद भगाई उठा। मैंने कहा राहुल देखी कहाँ गया, यूं कहीं पीने तो नहीं जा रहा। कह रहा मम्मी जा रहा हूँ, अभी मैं चाय पी रहा हूँ, तो आराम से मैं भी ले आऊंगा इसे। देख रहा मुझे चाय पी लगेगा। मुझे ब्रिज पे से फोन उठा के भगा, सागर का फोन आया। सागर ने उसको शिवालय पे से कैच किया है और उसको फिर खिला पिला के उसको जहर दे के शिवालय पे ही उतारा अपनी गाड़ी से। शरीर नीला था उनका? पूरा नीला शरीर पर। यहाँ से नीला पड़ा हुआ था सारे, ये लकड़ों के नीले कंच पे, ये उंगली पतली पतली दिख रही थी, काली काली। विकास के साथ था, बाबा के साथ। इनका पीछा ही नहीं छोड़ता था यार लड़ाई। ये देख सकते हैं कि सागर खसियारा बाबू और विकास के साथ थे आकाश। इनका परिवार का आरोप है कि उनका पीछा नहीं छोड़ता था। जब वो जो है उसे ले जाते थे, नशा करवाते थे, इसी लेके जो है परिवार का झगड़ा होता था कि आप उनके बेटे को क्यों परेशान कर रहे हैं। एट द एंड में क्या हुआ कि उन्होंने उसकी हत्या कर दी, जो कि परिवार का आरोप। अगर जिन आरोप पे आरोप लगाया जाए वो भी अपनी बात रखना चाहें तो जरूर रख सकते हैं। NIT 2 का ये पूरा मामला है, कंप्लेन कर दी गई परिवार के द्वारा, लेकिन परिवार का ये भी कहना है कि पुलिस इस मामले की सख्ती से जांच नहीं कर रही है। सारे आरोपी फरार हैं और अभी तक आरोपियों की तलाश नहीं की गई है। परिवार को संदेह है कि अगर जल्द ही कार्यवाही नहीं की जाए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसे ही घटना जो है हर बार लड़ाई झगड़ा होता था इसी बात को लेकर, और फिर से वही मामला सामने आया जिसकी वजह से आकाश की आज जान चली गई। और ये देख सकते हैं पूरा परिवार, अब पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार के हवाले कर दिया जाएगा। जो भी अपडेट होगी वो भी जरूर बताएंगे। तब तक ये देखते रहिए न्यूज़ अड्डा।